जब लॉकडाउन लगा उस समय तक हम लोग अपनी शिक्षा की मेन स्ट्रीम चल ही रही थी। अनवरत जिस तरह से चलती थी, लेकिन अचानक अनायास ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आई। और उससे पहले हमारा मिशन प्रेरणा, जो एक विजन है स्टेट का, उसको लेकर के हम लोग रन कर रहे चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तभी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हम लोगों ने अपनी उस मिशन प्रेरणा को रोका नहीं। कुछ परिस्थितियां जरूर ऐसी आ गई कि बच्चे हमारे यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए हम लोगों ने टीचर्स को और जो हमारे संदर्भदाता उन सबको ट्रेंड करने का काम किया। सबसे पहला काम था लॉकडाउन में हम लोगों ने अपने एआरपी, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जनपद रायबरेली के, उन सबको हम लोगों ने रिनोवेट किया और नए तरीके से उनको संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षित किया। उसके बाद ऑफलाइन मोड में कम टीचर्स को बुला के 15-15 20-20 टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी हम लोगों ने उनको, टीचर्स को, कि कैसे मुझे अपनी मिशन प्रेरणा को आगे लेके चलना है, यानी मिशन प्रेरणा के बारे में उन सबको खूब भली भांति परिचित कराने का काम किया लॉकडाउन के दौरान। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे टीचर्स ने, हालांकि अरविंदो सोसाइटी का मैं थोड़ा सा पर्सनली शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा काम करते रही। इससे पहले रायबरेली में उन्होंने काम किया, मैं टीचर को बहुत अप्रिशिएट किया, और टीचर्स के अंदर एक काम करने की नई ऊर्जा आती थी। तो उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि हमारे टीचर्स में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। जो पुराने टीचर हैं वो हमारी नई टेक्नोलॉजी से कम परिचित थे। मोबाइल का यूज वो व्हाट्सएप खोलने में तो कर लेते थे, बात करने में कर लेते थे, लेकिन मोबाइल के और कितने उपयोग इसके बारे में बहुत अनभिज्ञ थे। इसके लिए उन लोगों को हम लोगों ने काफी ट्रेंड किया कि कैसे आप ईमेल, यहाँ तक कि ईमेल बनाने से लेकर के और गूगल क्लासरूम तक की ट्रेनिंग हम लोगों ने टीचर्स को दी इस लॉकडाउन के दौरान। और टीचर्स हमारे यहाँ जनपद रायबरेली में आज की डेट में अपना गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं, गूगल क्लासरूम भी चला लेते हैं, और इसी की सहायता से बच्चों तक अपना संपर्क बनाए हुए हैं, और बच्चों तक अपनी पैठ बना करके बच्चों के बीच में अपने जो मिशन ई पाठशाला के कार्यक्रम उनको पहुंचा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। वजह यह है कि हमारे कुछ शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, और उनके जब इनोवेटिव कार्यक्रम को लेकर के और दूसरे टीचर्स तक पहुंचाया जाता है, यानी यूं कहें कि हम उनके एक्सपीरियंस को दूसरे टीचर्स तक पहुंचाते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेकर के दूसरे टीचर्स, ताकि उनको और अधिक मेहनत न कर पाए, उनके अनुभव का फल अपने पास लेकर के अपने कार्य में, अपने कौशल में वो विकास कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, और इस तरह से वो बच्चों के बीच में एक अच्छा संदेश और अच्छी शिक्षा पहुंचा सकेगा दूसरे टीचर्स के अनुभव को लेकर के। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अरविंदो सोसाइटी को कि हमारे एक अच्छे टीचर्स का अनुभव दूसरे टीचर्स तक पहुंचाते हैं। एक बहुत अच्छा कदम होगा अरविंदो सोसाइटी का कि जब भी हम किसी एक विद्यालय को रोल मॉडल बनाने की बात करेंगे तो दूसरे विद्यालय हमारे इंस्पायर्ड होंगे उस विद्यालय से। जी। और उसके साथ ही साथ विद्यालय, जब एक विद्यालय लेंगे तो जाहिर हो क्लस्टर तो अपने आप में देख करके उत्साहित हो जाएगा और उसको अनुसरण करेगा और अपने विद्यालय को रोल मॉडल बनाने का प्रयास करेगा। तो निसंदेह बहुत अच्छा कदम होगा। आपकी इस सोच को मैं सलाम करता हूँ कि अच्छा है कि आप इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया इस बात के लिए आपकी सोसाइटी को। मेरा अरविंदो सोसाइटी के लिए तो मेरा यही कहना है कि उनका काम वाकई में अच्छा है। मैंने रायबरेली जनपद में देखा है, इसके लिए शुक्रिया पूरे अरविंदो सोसाइटी को कि आप शिक्षकों के लिए जो अप्रिसिएशन देते हैं, शिक्षक जो जाता है उनको इतना आप प्रोत्साहित करते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। शिक्षक, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है तो अपने काम को दोगुनी स्पीड से करता है। शिक्षकों के लिए मेरा एक कहना है कि ये जो कोविड-19 का काल चल रहा है, इस समय में अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपनी दक्षता विकास के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं उनके पास। वो चाहे दीक्षा ऐप हो या बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं, मॉड्यूल्स आ चुके हैं, या अरविंदो सोसाइटी जैसे अनुभवी संस्था से मिल करके हम अपनी दक्षता का विकास कर लें इस समय, ताकि जब भी विद्यालय खुलें तो हम अपनी इस दक्षता का उपयोग कर बच्चों के अंदर उन दक्षताओं का विकास समयांतर्गत कर सके जो अपेक्षित हैं। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि अली है और मैंने इंग्लिश और फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और लगभग मुझे 19 वर्षों का अनुभव है। मैं झांसी जिले से बिलोंग करती हूँ और झांसी जो है वो देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी
रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम की वजह से प्रसिद्ध है। और मैं दिल से चाहूंगी कि आप सभी एक बार झांसी जरूर आएं और हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साहस को जरूर देखें, जब वो अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर झांसी के किले से छलांग लगाती हैं। देखें कि किस तरह से एक महिला होकर के उन्होंने इतने साहस का परिचय दिया और अपने देश के लिए कुर्बान हो गई। मेरे विद्यालय का नाम प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल लोअर गांव घाट है। मेरे विद्यालय में 90 बच्चे अध्ययनरत हैं और मेरा विद्यालय झांसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक टिपिकल ग्रामीण परिवेश में स्थित है। चूंकि 2018 में मेरे विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बनाया गया था और हम सभी चयनित शिक्षकों के लिए ये एक चैलेंज था कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से पढ़ाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामवासी जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और उनके बच्चे सिर्फ हिंदी भाषा ही अपने पेरेंट्स से सुनते हैं। जो भी अंग्रेजी के शब्द वो सुनते हैं वो अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से सुनते हैं। तो ये हम लोगों के लिए चैलेंज था कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को किस तरह से इनको ये अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएं और ये इस भाषा के यूज टू हो जाएं। तो हमने सबसे पहले अपनी प्रार्थना सभा में इसका स्टार्ट किया। हमने बच्चों को एक अंग्रेजी की प्रार्थना लर्न करवाई और माइक पर प्रेयर करना स्टार्ट करवाया। प्लेज में हमने एक एक लाइन बच्चों को लर्न करवाई। उसके बाद जब बच्चों ने पूरा प्लेज याद कर लिया तो फिर हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट किए और रोज हम उनको 5 वर्ड्स नए देते थे। और जो प्रार्थना सभा में जो भी बच्चे हम लोग क्वेश्चन पूछते थे, जो भी शब्द पूछते थे उसका मीनिंग वो सही बताते थे, प्रोनाउंसिएशन सही करते थे, स्पेलिंग सही बताते थे, तो उन बच्चों को हम लोग प्रार्थना सभा में ही गिफ्ट दिया करते थे, इनाम दिया करते थे, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते थे। इस तरह से हमने अपने अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और हम लोग आईसीटी का यूज़ करके भी पढ़ाते थे। वीडियोस वगैरह दिखा के हम अपने मोबाइल में, लैपटॉप में बच्चों को पढ़ाते थे ताकि उनके दिमाग में कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। डायग्राम बनाकर तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसका वीडियो भी इनोवेटिव पाठशाला जो ऐप है वो मुझे अभी से नहीं, अभी तो 1-2 वर्ष से ही मुझे इसके बारे में पता था। और अरबिंदो सोसाइटी को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी और हम लोग काफ़ी टाइम से उससे जुड़े हुए थे। वो जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। इनोवेटिव पाठशाला का इस्तेमाल मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी और जब इस पेंडेमिक में सभी कुछ बंद था और जुलाई से हम टीचर्स का जाना स्टार्ट हो गया था, तो हमें दीक्षा ऐप पर भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही थी। उसी बीच मुझे श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से कॉल आया कि आपका चयन सुपर 25 में किया जाता है। तो आप यकीन मानिए मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे प्रयास, शिक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास से बहुत ही प्रभावित रही हूँ और ये शिक्षकों को एक उम्दा प्लेटफॉर्म देते हैं, शिक्षकों की समस्याओं को समझते हैं और हमें नए नए नवाचार देते। नवाचारों को पुरस्कृत भी किया गया है। एक ही चैप्टर को हम कई तरह से पढ़ा सकते हैं, कई तरह के गतिविधियां करवा सकते हैं। उन गतिविधियों को जब बच्चे खुद से उसमें शामिल होते हैं, खुद वो उसको करके देखते हैं,
तो वो चीज़ उनके मानस पटल पर बिल्कुल चस्पा हो जाती है। वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हमारे जो मेंटर थे श्री अमित वर्मा सर, उन्होंने बड़े सहज तरीके से ये ट्रेनिंग हम लोगों को करवाई और हम लोगों को स्टूडेंट और टीचर दोनों दोनों ही बनकर सारे गेम्स खेलने पड़ते थे और हम लोग अपने अपने व्यूज़ देते थे, जिससे हमें एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिला। इनोवेटिव पाठशाला का मैंने अपने सभी अध्यापकों को ऐप डाउनलोड करवा दिया है और वो लोग, मैं उनसे कहती हूँ कि आप अभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप एक एक करके एक एक क्लास के या सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज आप वो वीडियोस देखें उनके और गेम्स प्लान करें, ताकि जब विद्यालय में बच्चे आए तो हम लोग पूर्णतः से उनका इस्तकबाल करें और उनके लिए नए नए इनोवेटिव गेम्स जो हैं हम उनके लिए रखें, ताकि वो खुशी से अपनी स्टडी को अच्छे से करें और जो इतना टाइम पीरियड उनका विद्यालय से दूर रहा है और वो विद्यालय में फिर खुशी खुशी आए। तो ZIIEI का प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, मैं उसकी हार्दिक हार्दिक आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपने मुझे उसका हिस्सा बनाया और मैं चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय जो है वो इनोवेटिव स्कूल के लिए चुना जाए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ और मैं भरसक प्रयास करती हूँ कि मेरा विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मुकाबले कहीं कम ना रह जाए। मैंने जो अभी सरकार का कॉन्सेप्ट आया है बाला, मैंने उसके लिए पहले ही प्रयास कर लिए थे और मैंने अपने विद्यालय की बाउंड्री वॉल से लेकर क्लासरूम्स तक सभी जो है वो ऐसे पेंट करवाए थे, प्रिंट रिच मटेरियल था जो बच्चे देखकर ही सीखते थे। और मैं चाहूँगी कि मेरे विद्यालय का चयन एज ए इनोवेटिव स्कूल के लिए किया जाए। तो हमें टाइम मिला है इस पैंडेमिक में, तो ये इसीलिए मिला है कि हम अपने टीचिंग स्किल्स को सुधारें, हम उनमें जो कमियां हैं उसको दूर करें और बच्चों के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसी गतिविधियां बनाएं ताकि वो बच्चे खुशी से पढ़ाई करें और विद्यालय में आए। और मैं और मेरा स्टाफ और मेरा विद्यालय बच्चों के आगमन के लिए पूर्णतः तैयार है और जैसे ही विद्यालय में बच्चे आएंगे मैं पूर्णतः कोशिश करूंगी कि जो भी मैंने इसमें ZIIEI में ट्रेनिंग में सीखा है और जो आगे मैं सीखती रहूंगी, सीखना सिखाना तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो मैं और भी आगे नए नवाचार सीखना चाहूंगी और मैं श्री अरविंदो सोसाइटी से हमेशा ताउम्र के लिए जुड़ना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। मैं BSc B.Ed हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 11 साल का अनुभव है। मैं जनपद झांसी से हूँ। जी हाँ, यह वही झांसी है जहाँ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना जौहर दिखाया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। यहाँ झांसी के किले में प्रत्येक शिवरात्रि को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस दिन किले में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश निःशुल्क होता है। मेजर ध्यानचंद जी भी झांसी से ही थे। इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में झांसी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। झांसी की तहसील मऊरानीपुर में एक विशाल जल विहार के मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह मेला राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपना विशेष स्थान
रखता है। इन्हीं सब कारणों से झांसी बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में मैं कंपोजिट विद्यालय चौकरी, ब्लॉक बंगरा, जनपद झांसी में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 109 छात्र हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं। जब मैं विद्यालय में आई तो मेरे यहाँ छात्रों की रेगुलर उपस्थिति की बड़ी समस्या थी। बच्चों से जब भी इसका कारण पूछा जाता, बच्चे किसी पारिवारिक समस्या को बता देते थे। जब मैंने इनके माता पिता से पूछा कि बच्चे रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आते, तो माता पिता ने भी जवाब दिया कि रेगुलर स्कूल आकर भी क्या कर लेंगे, करना तो इन्हें मजदूरी ही है। माता पिता का ऐसा जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। बच्चों का पहला प्रेरणा स्रोत उनके माता पिता और उनका परिवार ही होता है। जब माता पिता ऐसी सोच रखेंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी बीच मैंने ZIIEI का एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें मुझे पता चला कि बिना किसी पैसा खर्च किए शून्य निवेश में कई ऐसे नवाचार हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों की उपस्थिति और उनके पढ़ने के तरीके में सुधार कर सकते हैं। मैंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत से नवाचारों का प्रयोग किया और मुझे सफलता भी प्राप्त हुई। इसी प्रशिक्षण के दौरान हमें इनोवेटिव पाठशाला के बारे में पता चला। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐप है। यह ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है। इस ऐप से हमें बहुत ही उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस ऐप में हम किसी भी कक्षा के, किसी भी विषय के, किसी भी पाठ्यक्रम को बेहतर और बहुत से गतिविधियों के साथ कैसे अधिक अच्छे अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। मैंने भी इसका प्रयोग किया। इसमें बहुत सारे ऐसे पुनरावृत्ति के इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं जिनका प्रयोग करके पाठ को अधिक रोचक और रुचिकर और सरल बनाया जा सकता है, जैसे ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, थीम आधारित उपस्थिति, शब्द सागर, प्रश्न बैंक, गृह कार्य आदि। मैंने सीखा कि अनुभव शिक्षण के लिए बच्चों की गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चलती रहती थीं, उनको बच्चों के साथ कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, ये मुझे यहाँ से सीखने को मिला। वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है। इस समय बच्चों का स्कूल बंद चल रहा है, तो बच्चों को ऑनलाइन कैसे और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये भी मुझे यहाँ सीखने को मिला। ZIIE के प्रशिक्षण में अमित कुमार सर ने हमारा बहुत सहयोग किया और हमारा मार्गदर्शन किया। यहाँ पर हमें कोई भी समस्या आती तो ये हमारी मदद करते और हमें प्रोत्साहित करते, और हमेशा यही नए नए तरीके बताते रहते हैं कि बच्चों के लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। लास्ट में मैं ZIIEI और अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रिकांशी राठौर है और मैंने शैक्षिक योग्यता में BTC, TET एंड सुपर टेट किया हुआ है। प्रेजेंट में मैं PS ग्यामाहा कबरई महोबा में पोस्टेड हूँ। जैसे कि मेरे ज़िले का नाम महोबा है, जो कि बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध ज़िला है। इसे आला उदल की नगरी के नाम से जाना जाता है और महोबा ज़िले का कजली मेला बहुत फेमस है। कहा जाता है कि जो आला उदल की बहन थी, वो उनको एक दिन बाद राखी बांध पाई थी। जैसे कि हमारे सभी स्थानों में पूर्णिमा के दिन राखी बांधी जाती है श्रावण मास की, पर
यहाँ पे आलाऊ दल की जो बहनें थी उन्होंने आलाऊ दल के युद्ध में जाने की वजह से एक दिन बाद उन्हें राखी बांधी थी, इसलिए महोबा ज़िले में भी एक दिन बाद परमा को राखी बांधी जाती है। और मेरे स्कूल में प्रेजेंट में अभी 122 बच्चे हैं जो कि सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बस मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 2 साल हुआ है, जिसमें कि आप सभी जानते हैं 6 मंथ से लगभग ये कोरोना की ड्यूरेशन में सभी कार्य ऑनलाइन चल रहे हैं। इसके पहले मैंने जब ज्वाइन किया तब मुझे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित और विद्यालयी गतिविधियों के संचालन में कुछ समस्या आई, बट फिर भी मैंने कोशिश की कुछ नवाचार के थ्रू कि इन कमियों को सुधारा जा सके। फिर अभी मैंने कुछ महीने पहले श्री अरविंदो सोसाइटी के ZII कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने में प्रतिभाग किया। तब मुझे पता चला कि हाँ, हम लोग शून्य निवेश के साथ किस तरीके से नवाचार करा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इसके प्रशिक्षण लिए हैं जिनसे मुझे काफ़ी मदद मिली है, जैसे कि गतिविधियों को कक्षावार विषयवार हम किस तरीके से बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, अर्थात उनके लर्निंग आउटकम को इजीली ले पा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने कुछ, जैसे हमारे दिमाग में न्यू नवाचार रहते हैं, बट हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम उनको बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, लेकिन मैंने इस प्रशिक्षण के थ्रू अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर और आदि के द्वारा सीखा है कि हाँ, हम उन गतिविधियों को शून्य नवाचार के साथ बच्चों तक फॉलो करा सकते हैं। तो इसलिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के ZII की समस्त टीम तथा HDFC बैंक को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यह मंच प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विशाल जैन पवार उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जिला ललितपुर से हूँ। मैंने MCOM DVTC के उपरांत TET, सुपर टेट एवं CTET किया है। मुझे शिक्षा में 15 वर्ष का अनुभव है। हमारा जिला पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी है। ललितपुर का प्राकृतिक सौंदर्य अवर्णनीय है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों से घिरा हुआ इसे बांधों से का जिला कहा जा सकता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय ललितपुर का संबंध तालवेहड़ बानपुर नरेश महाराजा मर्दन सिंह से रहा है। सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ जी, देवगढ़ जी, सेरोन जी, नवागढ़ जी, देवा माता, माटा टीला, अमझरा घाटी, क्षेत्रपाल जी जैसे अनेक धार्मिक स्थल, चुअन, कनकत्तर, बंट जैसे अनेक जलप्रपात, तालवेहट मानसरोवर, बोट क्लब एवं अनेक ऐतिहासिक स्थान जिला ललितपुर में दर्शनीय हैं। मुझे सर्वप्रथम शिक्षा मित्र के पद पर ब्लॉक तालवेहट अंतर्गत आदर्श ग्राम पवा के कन्या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र पद पर 10 वर्ष, तदुपरांत महरौनी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय इमलाखेरा में सहायक अध्यापक के पद पर 2 वर्ष कार्य करने का मौका मिला। वर्तमान में मैं विकासखंड मड़ावरा अंतर्गत संकुल केंद्र पारोल के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुरियाना में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यालय में 170 बच्चे अध्ययनरत हैं एवं सभी बच्चों की पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है और सभी बच्चे पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय पर आश्रित हैं। उन्हें
परिवार से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं सिखाना है, और मेरी समस्या थी कि शिक्षण कार्य के परिप्रेक्ष्य में लर्निंग आउटकम नहीं आता था। उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था के बाद भी कुछ बच्चे सामान्य से पीछे रह जाते थे। इसी बीच मुझे अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। उसके प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से बच्चों को सिखाने में मदद मिली। प्राथमिक स्तर पर मुख्य बिंदु होता है, जैसे कि हमने बताया, कि हमें बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, अभी तो उन्हें सिखाना है, जिसे पढ़ाने की प्रक्रिया में सुधार कर पूर्ण किया जा सकता है। अरविंदो सोसाइटी के इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम से विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वित करने में मदद मिली। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में सहयोग प्राप्त हुआ एवं अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में विभिन्न शिक्षकों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा भी निरंतर प्रयास रहा, जिसमें अमित वर्मा जी ने अपने सेशन में काफ़ी समस्याओं को सुलभ किया, जिससे बच्चों को सिखाने में काफ़ी मदद मिली और बच्चों के लर्निंग आउटकम में भी सुधार हुआ। अपने अनुभवों को प्रशिक्षण के दौरान साझा किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अरविंदो सोसाइटी के अमित वर्मा जी के द्वारा समस्याओं का समाधान किया गया। शिक्षण पद्धति की गतिविधियों में शामिल कर बच्चों की शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाया गया, जिससे लर्निंग आउटकम के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ। एवं मैं एक बार पुनः अरविंदो सोसाइटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने अपने निरंतर और सतत प्रयास से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कार्यक्रम जारी किए हैं। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा त्रिवेदी फ्रॉम UPS बरीपुरा कंपोजिट ब्लॉक कवरेज डिस्ट्रिक्ट महोबा से। मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स बेसिक्स में और 5 इयर्स प्राइवेट स्कूल्स में। इसके पहले बेसिक के पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी टीच किया है और उसके पहले मैंने CBSE बोर्ड के स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में टीच किया है। 2015 में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी और तब से मैं बेसिक में टीच कर रही हूँ। अब हम पहले बात करेंगे अपने महोबा डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, महोबा यानी महोत्सव नगर, सिटी ऑफ फेस्टिवल। इसके अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। इधर आपको सन टेम्पल देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे गोरख पहाड़ है, शिव तांडव है, राम कुंड है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और हमारी जहाँ पे डाइट है, चरखारी डाइट, चरखारी का किला अपने आप में अनुपम है, बहुत ही पॉपुलर है। हमारे पास में ही खजुराहो है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और ओवरऑल यहाँ पे चित्रकला जो है यानी चित्रकारिता है वो चंदेल डायनेस्टी को बिलोंग करती है। तो कभी विज़िट करें तो देखें कि अपने आप में ये इतना पॉपुलर है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप बार बार आने का इसका मन करेगा और एक ही बार में आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। और जब आप इनको देखेंगे एक एक पत्थर को, एक एक चीज़ के, इसकी चित्रकला को, तो बहुत ही अंदर से ये जानने की इच्छा होती है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत ही गहरी है, हम अभी कुछ नहीं जान पाए हैं। रिसेंटली मैंने खजुराहो का विज़िट किया था और मैंने जब वहाँ पर 2 दिन विज़िट किया तो मैंने देखा कि अभी मतलब हम एक बहुत छोटी सी चीज़ जान पाए हैं, हमको अभी बहुत कुछ जानना है। खैर, अब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन पर। हमारा स्कूल PS बरीपुरा है, लेकिन अब ये UPS में यानी कंपोजिट में आ गया है। हमारे यहाँ जूनियर और प्राइमरी एक साथ हो गए हैं। पहले हमारा स्कूल PS बरीपुरा इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन अब ये कंपोजिट है। तो हमारे यहाँ पहले जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी वो 254 थी, लेकिन अब 400 प्लस हो गई है। और अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में हैं बच्चे,
आते जा रहे हैं। हमने क्या किया कि बच्चों को वैसे तो हम बच्चों को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से टीच करते रहे हैं, नए नए तरीके से टीचिंग प्लान बनाकर टीएलएम से नई नई गतिविधियों के आधार पर बच्चों को टीच किया है। बच्चे रिजल्ट भी देते रहे हैं, पर सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला क्योंकि लगता था कि कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक अपडेशन होता है। हम हर चीज़ को अपडेट करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन से अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो लगता था कि जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं वो भी अपडेट होनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, वो प्राइवेट स्कूल्स में रहा है, तो हम लोग जब वहाँ पे देखते थे, क्योंकि मैंने वहाँ के आइडियाज़ को भी यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन बच्चों का हम जब बैकग्राउंड देखते रहे तो देखते थे कि बच्चों को क्योंकि इनके पेरेंट्स अपने जीविकोपार्जन के लिए जब बिज़ी रहते हैं खेतों में बाहर मजदूरी करने के लिए, तो बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, और ये पूरा इन्वायरमेंट हमको अपने स्कूल में ही देना होता है बच्चों को। तो हम ऐसा क्या करें कि जो जो बच्चे हैं वो ओवरऑल हर चीज़ को अपने आप गेन कर लें, क्योंकि वो हम उनके ही गार्जियन हैं, हम उनके सब कुछ हैं, हमें ही उनको पूरी तरह से बनाना है। तो मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता था कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ अप्लाई कर लूँ, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ तो अप्लाई करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। अभी लॉकडाउन में जब बच्चों से कट ऑफ हुआ डायरेक्टली, तो हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग के लिए वर्कशीट्स और वीडियो स्टार्ट किए। प्रॉब्लम्स ये आई कि बच्चों के पास पूरी तरह से संतुष्टि के लिए, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, तो फिर वही प्रॉब्लम्स आई कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती थी। फिर यहाँ श्री अरबिंदो सोसाइटी से हमने देखा कि यहाँ से इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की है, सुपर 25 सिलेक्ट हुए, और मेरा जब सिलेक्शन हुआ और सर से मेरी बात हुई तो मुझे उनके आइडियाज़ अच्छे लगे। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जो खोज रही थी मुझे वो मिलेगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए थी। तो जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैंने देखा कि जो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद जब मैंने सर का यूट्यूब चैनल यानी ZII का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया और मैंने उसमें वीडियोस देखे, तो मैंने अपने वीडियोस में सुधार किया। मैं जो स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाती थी, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मुझे अभी याद है, मैंने टपका का घर जो है वो जब मैंने उसको बहुत पाके बारीकियाँ देखी मैंने ZII की ऐप में यूट्यूब चैनल में, तो मैंने अपने वीडियो में, क्योंकि ट्यून क्राफ्ट में जानती थी, मैं काइन मास्टर को भी यूज़ करना जानती थी, मैं वीडियो बनाना भी जानती थी, बट मुझे मिसिंग लगता था कि बच्चों तक वो चीज़ कैसे पहुँचे। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का ZII का जो ऐप है अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, क्योंकि ये जो पेंडेमिक चल रही थी उस पर हम कुछ अल्टरनेटिव चीज़ लाना चाहते थे, तो उनकी जो ऐप मैंने खोली और इसमें जो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ थे, जैसे कि ग्रिड गेम है, क्वेश्चन बैंक्स है, शब्द सागर है, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैपिंग है। ये सब चीज़ें बहुत ही अपने आप में अलग थी, और बच्चों पर जब हमने अप्लाई किया तो बच्चों का पॉजिटिव बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि पेंडेमिक में इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किस तरह चीज़ों को गेन करें। आप उसमें कोई भी जिस बोर्ड के हैं, जैसे आप हम यूपी बोर्ड से आते हैं, तो यूपी बोर्ड को हम करते हैं, और आप कोई भी चैप्टर यानी अपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर लें, और इसमें अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं और टीचिंग स्किल्स आती हैं कि किस तरह से हम बच्चों को टीच करें। तो ये अपने आप में मुझे बहुत अलग लगा। ZII जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, तो और इसके अलावा जो IP यानी कि जो सीरीज़ ऑफ इनोवेटिव टूल्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स, तो ये सब चीज़ें जो हम श्री अरविंदो सोसाइटीज़ के थ्रू हमको जो मिल रही हैं वो अपने आप में बहुत ही अलग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक बेसिक में हूँ, क्योंकि मेरा अभी 5 इयर्स हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक बेसिक में हूँ, और तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़ी रहूँ, और मैं उनका थैंक्स पे करती हूँ। मैं SDFC और ये ZII यानी श्री अरविंदो सोसाइटी, दोनों का ही बहुत अच्छा मिलकर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स को कनेक्ट करते हैं जो कि इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, और इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है नए नए आइडियाज़ को डेवलप करके दिखाने का। और मैं वर्क कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ, जो कि मैं सीरियसली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होने वाला है।
और बच्चों के साथ तो है ही, और साथ में हम टीचर्स के लिए, क्योंकि मैं जब ऐप को खोलती हूँ, ZIII का ऐप को खोलती हूँ, तो उसमें जो टीचर्स के लिए भी जो आइडियाज़ आते हैं वो अल्टीमेट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और हमको फीडबैक के लिए जब बोला जाता है, हमारे सर हैं श्री अमित सर, अमित वर्मा सर, और अब तो हमारे अनिल सिंह सर हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। और कभी भी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक तो ट्रेनिंग देते हैं, और दूसरा हेल्प भी करते हैं। पूरी पूरी बात को हम जब रखते हैं तो पूरी तरह से वो उसको सेटिस्फाइड भी करते हैं। साथ में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सबका कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं सुपर 25 में अपने डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरे अंदर वो एक फिर से वो जोश आ रहा है, और इनफैक्ट पहले भी था लेकिन अब और उभर के आ रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कोविड के दौरान हम लोगों ने 26 अप्रैल 2020 को पहली बार हम लोगों ने जो हमारे यहाँ ARP सेलेक्ट हुए थे, इन लोगों की ट्रेनिंग का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया था। उस समय 25 ARP हमारे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 2 ARP हमारे DC के तौर पर चयनित हो गए थे। 23 लोगों के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और 3 दिन का उनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में हुआ। देन हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि इस दौरान जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों ना टीचर के साथ एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम करें, जिससे हमारा टीचर जब विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं तो वो उन चीजों का लाभ लेकर के जो है और बच्चों तक डिलीवर हो सके। फिर 12 मई 2020 को हम लोगों ने ऑफलाइन 25-25 लोगों के बैच बना करके सभी PRCs पे हमने टीचर्स का 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम मिशन प्रेरणा के प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची के बारे में उनको अवेयर करने के लिए शुरू किया। सभी ARPs जो है अपने ब्लॉकों में एक फैसिलिटेटर के तौर पर गए थे। हम 3 SRGs रायबरेली में किसी न किसी ब्लॉक में जा करके उनके साथ अनुश्रवण करना, और जहां पर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वहां पर उनको वहीं पर एट ए टाइम हम लोग रिजॉल्व करते थे। और ये हम लोगों ने 3 चरण मतलब 3 फेज चलाए इसके सभी टीचर्स के साथ, और बाकायदे एक मेनू बनाते हुए, और उनको केवल मिशन प्रेरणा के बारे में ही नहीं बल्कि वो क्या और इनोवेटिव कर सकते हैं। कुछ टीचर्स हमारे जो अच्छा कर भी रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर रहे थे, या कुछ हमारे टीचर्स ऐसे थे जो विद्यालय में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, माँ समूह के माध्यम से, रसोइया के माध्यम से कुछ पत्रक बनाते थे और उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते थे, और दूसरे तीसरे दिन उनसे कलेक्ट करके मंगवाते थे। तो ये शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से ये हुआ कि सभी ARPs कक्षा 1 से 5 तक के लिए कुछ क्विज डिजाइन कराई जाए जिससे उनके लेवल के हों, और उसमें रखा गया कि कक्षा 1 के लिए 10 क्वेश्चन, कक्षा 2 के लिए 20 क्वेश्चन, इस तरह से करते करते क्लास 8 के लिए जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिजाइन कराए। हालांकि वो प्रक्रिया अभी वर्तमान में नहीं हो सकी, इसलिए कि बीच बीच में बहुत सारे ट्रेनिंग्स विभाग द्वारा शुरू की गई थी जो ऑनलाइन 20 जुलाई से शुरू हुई थी। उसमें 4 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम चला, सारे टीचर्स उसमें एंगेज थे, तो इसलिए हम लोगों ने अभी उसको रोक दिया था। वरना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोगों ने पहले एक ब्लॉक को सेलेक्ट किया और एक ब्लॉक के एक क्लस्टर को लिया था कि पहले यहाँ पर सारे टीचर्स के माध्यम से इसको देखा जाएगा, अगर संभव हुआ तो धीरे धीरे हम इसको पूरे जनपद में फैलाएंगे। जहां तक हमारे ARPs की बात मैं कहूं तो हमारे ARPs भी बहुत इनोवेटिव हैं।
टीचर्स के बीच में जाना, उनके बीच में उनके प्रयासों को शेयर करना एक दूसरे के लिए, तो हम लोग निरंतर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और अभी हाल में हम लोगों ने YouTube लाइव के माध्यम से एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं कि मैं स्वयं तीनों SRG और जो हमारे कुछ अच्छे क्रिएटिव ARPs हैं उनको लेकर के, और आदरणीय जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, जिला मुख्य विकास अधिकारी महोदय को का उद्बोधन कराते हुए सारे टीचरों तक जो कायाकल्प के 14 पैरामीटर्स हैं, विभाग द्वारा जो 14 रजिस्टर बनाए गए हैं, जो अभी शिक्षक डायरी दी गई है, जो सहज पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, इनका सबका प्रयोग कैसे हमारा शिक्षक करेगा उसको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कि सभी टीचर्स तक एक दिन का ये YouTube लाइव कार्यक्रम जो है वो करें। संभवतः हम नेक्स्ट वीक शुरू करें। हम लोगों ने एक्चुअली में कोविड के दौरान हम लोगों ने 26 अप्रैल 2020 को पहली बार हम लोगों ने